प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग डाइस की दूसरी क्लास अपनी फटाफट सीरीज के अंतर्गत करने वाले हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हुई थी, पर फिर भी जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हम अभी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ लेंगे। मुझे कमेंट में ये बता दो कि कल कौन से क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके थे। जल्दी से कहेंगे कि डाइस के कितने क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कंप्लीट किए थे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों के 17 या 18 क्वेश्चन कल कंप्लीट हुए थे। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट हो गया था। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 और ये भी कंप्लीट हो गया था। कमेंट में भी 18 ही आ रहा है। चलो तो 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि बताओ अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। नहीं की बात कर रहा है। अपोजिट आप लोग जानते हैं कि जो के है उसका अपोजिट एल होगा। के का जो अपोजिट है वो एल होगा। यहां पर जो एम है उसका अपोजिट पी होगा। अल्टरनेट ही तो अपोजिट होता है। और जो ये एन है इसका अपोजिट ओ होगा। एन का अपोजिट ओ हो जाएगा। पहला यहां पर कह रहा है एम और पी, तो एम और पी अपोजिट है। कई बार क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ने की वजह से लापरवाही में गलत कर देते हैं, ध्यान रखना। एम और पी अपोजिट हैं। इसने पूछा है कौन नहीं होगा। एल और ओ, सर एल का तो के है। एन और ओ जी, के और एल जी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि ये आपस में अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। बहुत आसान है। इसके अपोजिट सीधा परसेंट बोल देंगे। अल्टरनेट वाला ही अपोजिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परसेंट ये राइट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त बात समझ गए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन पर आएंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल ने क्या बोला? कह रहा है जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है उसके कौन होगा। तो 5 के विपरीत देखो, 5 से अगर मैं चलूंगा तो 4 को छोड़ दो, सीधे 9 पर आ जाओ। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 9 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी साथी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं कि भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है डॉलर, ये जो साइन है इसके अपोजिट क्या है? भैया सीधा सीधा हैज होगा। अपोजिट ये होता है। माहिर है इसमें आप लोग, कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से हो सकता है। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है 3 डाइस दिए गए हैं और इनमें कह रहा है कि बताओ 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त ये देखो, तीनों डाइस में से कौन से 2 डाइस ऐसे हैं जिनमें एक नंबर कॉमन है, जिनमें एक, केवल एक कॉमन होना चाहिए। हैज 8 एट द रेट। पहले और दूसरे को आप लोग देख लो, तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो एट द रेट कॉमन है। मैंने कहा कि एट द रेट दोनों में कॉमन है, तो एट द रेट से ये हैज आएगा और हैज से 8 आएगा। एट द रेट से हैज आया, हैज से 8 आया। यहां एट द रेट से 9 और 9 से 7, एट द रेट से 9 और 9 से 7 आया। अपोजिट पूछा था 9 के, जवाब होगा हैज। जो सामने होगा वो अपोजिट होगा।
जो सामने होगा वो अपोजिट होगा। करेक्ट जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। मुझसे कहता कि 8 के सामने कौन है तो 7 जवाब देता, एट द रेट के सामने जो बचा हुआ होता वो आंसर होता। सब बात यहां तक जान गए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा रहे हैं कि भाई कि आप लोग मानकर चलो ये चल रहे हैं कि भाई मुझे घुमाने वाला रोटेशन मेथड लगाना है, तो रोटेशन मेथड में आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि वही 2 डाइस लेने हैं जिनमें केवल एक कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है। सही है, चलो नेक्स्ट। यहां पर कह रहा है उसका चयन करें जो प्लस वाले फलक के विपरीत होगा। मैंने कहा कि प्लस के जो विपरीत है, जो प्लस के विपरीत है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लस यहां पर कहां दिख रहा है सर? कहीं भी प्लस नहीं है, कोई बात नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 3 में से कोई से 2 ऐसे डाइस उठाओ जिनमें एक कॉमन है। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला हैज, डॉलर और ये। तो यहां पर पहले वाले में और तीसरे वाले में देखोगे ना, पहले वाले में और तीसरे वाले में देखोगे तो ये हैज कॉमन हो जाएगा। पहले में और तीसरे में देखोगे तो हैज कॉमन हो जाएगा। मैंने कहा हैज को ऊपर नीचे रख दो। जब आप लोग हैज को ऊपर नीचे रखोगे, हैज को ऊपर नीचे रखोगे तो यहां हैज से डॉलर आएगा और डॉलर से ये जो फूल सा बना हुआ ये आएगा। हैज से डॉलर आएगा और डॉलर से ये जो फूल सा बना हुआ है, मैं इसे ऐसे बना देता। यहां पर देखोगे तो हैज से फिर एंड का साइन है और ये सर्कल या ओ जो भी आप इसे मानो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? यहां पर ये वाला साइन आ जाएगा और यहां पर ये। आप लोग कहेंगे कि हैज के सामने हैज तो होगा नहीं, दोनों एक जैसे थोड़े ही ना हो जाएंगे। तो एक हैज को हटा देंगे और उसकी जगह जो प्लस है उसे ही लगाएंगे, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा जी? अपोजिट। प्लस का अपोजिट क्या होगा? ए ऑप्शन अर्थात हैज होगा। सबको ये बात समझ में आई? सबको यहां तक मामला ओके हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे देखेंगे। तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? मेरे प्यारे दोस्त देखो, एक बात थोड़ा सा गौर से सुनना, इसमें एक कॉमन सेंस लगा हुआ है सवाल में। केवल कॉमन सेंस के आधार पर ही ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है आपको सिरदर्द लेने की। मैंने कहा कि तीनों के निचली सतह पर क्या है? जहां पर ये डाइस टिके हुए हैं, आप लोगों ने देखा कि तीनों की निचली सतह पर 4 है। तीनों की निचली सतह, सॉरी, तीनों की ऊपरी सतह पर 4 है। जो ऊपर सतह पर अगर 4 है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि आपसे हर बार 4 के ही अपोजिट पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब अगर यहां ऊपर समान अंक है तो नीचे भी समान अंक ही तो होगा। नीचे भी समान अंक ही तो होगा। तो नीचे अगर समान अंक होगा तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों स्थान पर 5 5 5 लिखा हुआ है, कोई अन्य मौजूद नहीं है। अगर कोई और होता तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मैं यहां पर 3 में से कोई से 2 ऐसे ले लेता जिसमें एक कॉमन है, वहां पर अपोजिट निकाल देता, आंसर दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बराबर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ, ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है कि क्वेश्चन मार्क वाला भी अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट कर पाए। मैंने आपसे ये बात बोली भी है कि अगर मानकर चलो कोई चीज क्लास के अंदर एक आध टाइप गलती से ये भी रह गई कि हाँ भाई ये नहीं हुई, तो मैं यहां पर उस सब को शामिल करूंगा, आपके प्रत्येक डाउट को भी शामिल कर लूंगा। इसलिए भी ये हमारी फटाफट रिवीजन सीरीज कुछ खास हो जाती। मैंने यहां पर क्या बोला, जैसे ये क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर 5 6 4 2 4 3 कॉमन ले लो। कौन है जी? 4 कॉमन है।
मैंने यहां पर 4 को ऊपर नीचे लिख दिया, तो यहां 4 से 5 आया और 5 से 6, 4 से 5 आया, 5 से 6, यहां 4 से 3 आया, 3 से 2, 4 से 3 आया, 3 से 2, 4 के सामने 1 आए। बात यहां तक तो सबको समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। मैंने कहा कि देखो, नियम यह होता है कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, और यह भी है कि कोई भी नंबर कभी रिपीट नहीं होता है। आप जरा एक पल के लिए सोचो कि अगर एक ऑलरेडी यहां पर आ चुका है तो क्या क्वेश्चन मार्क के पास दोबारा से एक रिपीट होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। 1 का अपोजिट 4 है। आप जानते हैं कि 1 के पास 1 का अपोजिट 4 कभी नहीं आएगा। मैंने कहा 2 का अपोजिट 6 है, तो 2 के पास 2 का अपोजिट 6 कभी नहीं आएगा, तो जवाब इसका बी बनेगा, जिसमें मैं कहूंगा कि बी ऑप्शन अर्थात 3 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी किसी साथी को? सबको ओके हुआ? बस 2 बातें याद रखनी थी, अंक कभी रिपीट नहीं होता, दूसरा कभी भी दो विपरीत एक साथ बनते नहीं हैं। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। बात बराबर हुई? नेक्स्ट, अगला सवाल। अब यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। थोड़ा सा परेशान कैसे करेगा, आओ मैं समझाता हूं। देखो, मैंने कहा पहले अपोजिट निकालो, ए बी सी, सी डी ई, कॉमन कौन है? सी। हमने कहा कि सी को ऊपर नीचे लिख दो। मैंने कहा सी से ए आया, ए से बी आया, सी से ए आया, ए से बी आया, यहां सी से डी आया, डी से ई आया, सी से यहां डी आया, डी से ई आया, तो यहां सी के सामने कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ध्यान से देखना, क्यों आ गया एफ? क्योंकि वही तो आता है जो अब तक नहीं आया। मैंने कहा बी, बी का अपोजिट है ई, बी के पड़ोस में ई कभी भी नहीं आएगा, कह दो कि ये गलत हो गए। मैंने कहा सी, सी का अपोजिट है एफ, तो सी के पास कभी भी एफ नहीं आएगा, कह दो कि ये गलत हो गया। अब या तो ए होगा या डी होगा। ये मैं कैसे समझूंगा कि आंसर ए है या डी है, उस बात को समझो। देखो, आपको ऐसे केस में करना क्या है, पिछले सवाल में तो 3 आंसर मेरे गलत हो गए थे, मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए थे, तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों से कहा कि ठीक है, फिर जो बच गया था वो करेक्ट था। अब ऐसे में क्या करना है, आप लोग ये देखो कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन से 2 लेटर हैं, एक तो बी है और एक सी है। और आप लोग देखो कि बी और सी इसमें भी पहले में भी मौजूद है, तो तुमको इन दोनों डाइस में बी से लेकर सी तक की तुलना करनी पड़ेगी। तुलना कैसे? कि देखना पड़ेगा कि बी से लेकर सी का रास्ता क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप इसमें बी से सी की तरफ जाओगे तो आप लोग कहोगे बी से सी, मतलब आप कहोगे कि ये क्लॉकवाइज है। मैंने कहा जब आप इसमें बी से सी की तरफ जाओगे, ध्यान रखना, अगर उस डाइस में बी से सी की तरफ गए हैं तो इसमें भी बी से सी की तरफ जाना। ऐसा मत कर देना कि एक में बी से सी की तरफ चले जाओ, एक में सी से बी की तरफ चले जाओ, ऐसा नहीं करना, दोनों में एक तरह से ही चलना है। तो ये बी से सी क्लॉकवाइज है, मैंने कहा ठीक है जी, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बी से सी क्लॉकवाइज है, यहां बी से सी क्लॉकवाइज है, मैंने कहा दोनों वैल्यू क्लॉकवाइज हैं, दोनों वैल्यू क्लॉकवाइज हैं, तो जो बी और सी के पास यहां पर ए था वही ए यहां पर रिपीट होगा, वही ए यहां पर आएगा। क्या बात समझ में आ गई?
क्या बात यहां पर समझ में आ गई? तो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और बात ध्यान से सुनना कि अगर कभी ऐसा होता, अगर कभी ऐसा होता कि एक में बी से सी क्लॉकवाइज होता और एक में बी से सी एंटी क्लॉकवाइज होता, तो मेरे पास अगर दोनों रोटेशन अलग अलग होते, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर जो ए यहां पर है मैं इसे करेक्ट आंसर नहीं बताता, फिर जो यहां पर ए के बाद डी बचता मैं उसे करेक्ट आंसर बताता। उदाहरण के तौर पर अगर मानकर चलो कि ये मेरा डाइस ऐसे ना होकर, मानकर चलो ये ऐसे ना होकर ऐसे होता कि बी यहां होता सी यहां होता, तो मैं कहता कि यहां बी से सी क्लॉकवाइज है और यहां बी से सी एंटी क्लॉकवाइज है, तब इस क्वेश्चन मार्क पर डी आता। यह बात ध्यान रखना सभी मेरे प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बोलो, क्या यह बात हमेशा मस्तिष्क में रहेगी? सभी प्यारे साथी बोलेंगे, क्या ये बात हमेशा आपको याद रहेगी? जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जवाब देंगे कि हां भैया कोई बड़ी बात नहीं है, हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त, और बता दो इसका क्या आंसर है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ, दो क्लोज डाइस दिए हुए हैं, दोनों क्लोज डाइस के आधार पर 4 क्लोज डाइस के ही ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दोनों में देखो ए बी सी ए एफ बी, जरा माइंडसेट लगाना, माइंडसेट लगाना कि इसमें ए और बी कॉमन है, ए और बी कॉमन है, और इसमें भी ए और बी कॉमन है, तो ए बी से ए बी को काट देंगे, यहां पर सी बचा, यहां एफ बचा। मैंने कहा कि सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, मैंने कहा सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। और आप इन सभी ऑप्शन में एक बात ध्यान से देख लो, दो विपरीत सतह जहां पर एक साथ दिखाई दे रही है वो ऑप्शन भी गलत है, और दोनों ही विपरीत सतह में से अगर दोनों ही गायब हो गई वो भी गलत है, क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती है और ना एक साथ छिपती है। मैंने कहा सी और एफ, इसमें दिख रहा है ए बी डी, ना सी दिख रहा ना एफ दिख रहा, दोनों विपरीत में से कोई नहीं दिख रहा। मैंने कहा यह गलत है। मैंने यहां पर बोला बी डी ई, क्या आपको सी और एफ विपरीत में से कोई भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बिल्कुल गलत है। दोनों जरा माइंड में सोचो ना, माइंड में सोचो कि डाइस में 3 सतह होती हैं, यहां पर ए बी डी दिख रही हैं, कौन कौन नहीं दिख रही? फिर सी ई और एफ नहीं दिख रही, तो इसका मतलब सी ई एफ कहां है? इन डाइस के पिछली वाली सतह पर बैठी हुई है, पिछली वाली सतह पर बैठी हुई है। और जब पिछली वाली सतह पर बैठी हुई है तो वहां भी तो एक साथ बैठी हुई है। ये आंखों को नहीं दिख रहा पर माइंड को तो पता चल रहा है इस चीज का। कहने का मतलब मैं आपको इतना सारा ज्ञान ना दूं और डायरेक्ट एक बात कह दूं कि जिसमें दो अपोजिट एक संग दिख रहे हैं वो भी गलत है, और अगर कोई ऐसा है जिसमें दोनों अपोजिट में से कोई सा भी नहीं दिख रहा वो भी गलत है। तो बस इतनी सी बात आप समझ के माइंड में रखेंगे। मैंने यहां पर बोला सी और एफ दोनों अपोजिट में से कोई सा नहीं दिख रहा, गलत। सी और एफ दोनों अपोजिट में से कोई सा नहीं दिख रहा, गलत। सी और एफ यहां एक साथ दिख गए, गलत। और यहां देखो सी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। डी ऑप्शन में सी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। सी दिख रहा है पर एफ नहीं दिख रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? दोनों अपोजिट में से एक दिखेगा, ना तो ऐसा हो सकता कि कोई सा ना दिखे, ना ऐसा हो सकता कि दोनों दिख जाए, एक दिखेगा कोई सा भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर पूरे 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं, देखते हैं क्या होगा।
मैंने यहां पर बोला कि एक जो मेरी समझ में बात आ रही है वो ये है कि यहां ए और सी है, और यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी ए और सी नजर आ रहा है। यहां ए सी मौजूद है, तो जो बचा हुआ है वो कॉमन होगा। यहां पर बचा हुआ बी है, यहां पर बचा हुआ डी है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी का जो अपोजिट होगा वो डी हो जाएगा। बी का जो अपोजिट होगा वो डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बी और डी ना तो एक साथ आ सकते और ना ही वो ऑप्शन सही होगा जिसमें दोनों एक साथ चले जाएं। देखो, मैंने कहा क्या ए ऑप्शन को सत्य मान लूं? मैंने कहा यहां बी रख दूं, यहां पर डी रख दूं, तो क्या समस्या आई कि भैया बी और डी तो अपोजिट थे और दोनों अपोजिट एक साथ आ गए, इस वजह से ए ऑप्शन गलत है। मैंने कहा ठीक है, दूसरा रख के देख लूं, ए और सी। मैंने कहा यहां ए रख दूं, यहां सी रख दूं, तो कौन कौन दिख रहा है? ई ए सी। लेकिन सर बी और डी जो दोनों अपोजिट थे वो तो दोनों ही गायब हो गए। अभी अभी तो तुम्हें मैंने बताया था, अभी तो बताया था कि बी और डी अगर अगर अपोजिट है तो ना तो ऐसा हो सकता कि दोनों एक साथ दिखे, ना ऐसा हो सकता कि दोनों एक साथ छिप जाएं। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये भी। मैंने कहा ए और एफ, यहां पर ए लिख दूं, यहां पर एफ लिख दूं, तो भी तो बी और डी दोनों गायब हो रहे हैं, तो भी तो गायब हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। यहां पर गुड्डा बी और साथ में आएगा एफ और बी आएगा, डी नहीं आ रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार दिल भेज दो कि भैया परफेक्ट माइंड में सेट हो चुकी है, बात बराबर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से, देखो ध्यान से, इसमें भी दो ही क्वेश्चन मार्क हैं, सेम क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। मैंने कहा कि यहां पर 3 और 2 मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। 3 और 2 स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। यहां 1 बच गया, यहां 4 बच गया। 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो गए। मैंने कहा ठीक है, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो गलत है। पहले ऑप्शन को रखूंगा, 1 और 4 एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, गलत हो गया। इसमें देखो, पहले सी को देखो, 2 और 3। मैंने यहां पर 2 रख दिया, मैंने यहां पर 3 रख दिया, तो कौन कौन आ रहा है? 5 2 3। 1 और 4 अपोजिट, दोनों अपोजिट एक साथ गायब, दोनों अपोजिट एक साथ गायब। तो इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता। सर 3 और 6, सर यहां पर 3 रख दूं, यहां पर 6 रख दूं, तो सर 4 और 1 दोनों अपोजिट फिर भी तो गायब हो रहे हैं। तो केवल बी ऑप्शन सही है। मैंने कहा केवल इस स्थिति में मेरे सवाल का आंसर बी ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। अब देखो मेरे प्यारे साथी, इसका क्या जवाब होगा। कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, विकल्पों में से कौन सा पासा हो सकता है। तो देखो कुछ नहीं है, 1 2 3 4 1 3, सर 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। मैंने कहा यहां 2 बचा, यहां 4 बचा, 2 और 4 अपोजिट हो गया। सर 2 और 4 एक जगह आ नहीं सकता, यहां पर दोनों एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गया। 2 और 4 दोनों एक साथ जा नहीं सकते। इसमें देखो 1 3 5 में ना 2 दिख रहा ना 4 दिख रहा, 2 4 अपोजिट है, ना 2 दिख रहा ना 4 दिख रहा, गलत है। 3 5 6 में ना 2 दिख रहा ना 4 दिख रहा, गलत है। मैंने कहा सी ऑप्शन राइट होगा। सबको बात समझ में आई, सबको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा बॉक्स बन सकता है। मैंने कहा देखो, डी से ए आया, डी का अपोजिट क्या है? ए है। मैंने कहा बी का एफ आया, ये दोनों देखो जो सीधी रेखा में चलते हैं तभी तो अपोजिट होता है। डी का ए आया, एफ और बी आपस में अपोजिट हो गए। इसी प्रकार से ई और सी भी आपस में अपोजिट हो गए।
अब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ईबीडी बन सकता है, सीडीबी ये भी बन सकता है, सीबीए सर सीबीए बन सकता है, बीसीए चारों बन सकते हैं। तो कौन सा नियम चलाते हैं? रोटेशन मेथड चलाते हैं। रोटेशन मेथड का नियम यह कहता है कि जैसे यह ईबीडी, तो इसका ग्रुप देखो ईबीडी, यहां देखो डीबीई, मैं अगर डी से बी जाऊं, बी से ई जाऊं, तो यह रास्ता क्लॉकवाइज है। यहां भी डीबीई ही जाना पड़ेगा, डीबीई ही जाना पड़ेगा, पर यह रास्ता एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से गलत है। मैं अगर दूसरे वाले को देखता हूं सीडीबी, तो सर सीडीबी ये रहा, सीबीडी क्लॉकवाइज, क्या बोला? सीबीडी क्लॉकवाइज हो गया, और इसमें देखो सीबीडी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत है। ये मैंने आपको कल भी सिखाई थी चीजें। मैंने यहां पर आगे क्या बोला, आगे सुनेंगे। आगे मैंने यहां पर क्या बोला, कह रहा है सीबीए। सर देखो एबीसी क्लॉकवाइज है, एबीसी क्लॉकवाइज है, यहां एबीसी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यह भी गलत है। और यहां एबीसी क्लॉकवाइज है, यहां भी एबीसी क्लॉकवाइज है, तो कहेंगे कि ये राइट है, कहेंगे कि ये राइट है। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, सबको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे देखो ध्यान से, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले W का अपोजिट तो V आएगा ही आएगा, W का अपोजिट V आएगा, और Z का अपोजिट आएगा X, Z का अपोजिट आएगा X, और इस Y का अपोजिट क्या आएगा पता है? Y का अपोजिट आएगा ये चारों के चारों बाहर वाले नंबर, और वो भी ट्राइंगल वाली आकृति में, वो भी ट्राइंगल वाली आकृति में। बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, मैंने कहा यहां Y के पास ये चारों नंबर आ रहे हैं, वो भी ट्राइंगल वाली आकृति में, इस वजह से गलत है। यहां पर देखो VW और ये नंबर V और W अपोजिट हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से ये गलत है। यहां YX और ये नंबर Y अलग X अलग, सर Y के साथ ये नंबर नहीं आ सकते, ये भी तो गलत है। और यहां पर VX और ये नंबर V अलग X अलग, ये नंबर अलग। मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला करेक्ट होगा, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। हालांकि इसमें एक रोटेशन मेथड सा भी लगता है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सही है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन और हैं, 37 क्वेश्चन थे ये, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा ही दिए। सही है, एक चीज और देखना ध्यान से, यहां पर जो ये यहां पर 1 2 3 4 है ना, ये ध्यान से रखना। जब ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनेगा, तो जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज हैं, ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज बन के नजर आएंगे। ध्यान रखना, इस आकृति को जब इसमें बदलोगे, तो ये जो 1 2 3 4 का रोटेशन क्लॉकवाइज है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, इसे ध्यान रखना। सही है, सभी प्यारे साथी ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करता हूं आपको ये बातें बड़ी अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार खुद से करना है, उम्मीद करता हूं ये वाला भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे तो कर है ना, ये क्वेश्चन है 34वां, ये क्वेश्चन है 35वां, आराम से इन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइस उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में ऐसे आ गया होगा कि जैसे मतलब माइंड एकदम फिक्स चीजें, अब कुछ भैया अलग है ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। थोड़ी देर में यानी 5 मिनट में आपकी क्लास 11 बजे कैलेंडर की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथियों को थोड़ी ही देर में, मात्र 5 मिनट बाद फिर से क्लास में जुड़ जाना है। सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।